रिम्स 2 रिम्स 3 तक होना चाहिए, लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। वचन है और इस वचन को पूरा ही करेंगे जब तक सदन के सदस्य रहेंगे, चाहे किसी सदन के। किसानों की याद करते हैं और भारत देश, झारखंड प्रदेश किसानों का देश है, तो निसंदेह मैंने कल सर्वदलीय बैठक में सुझाया भी था कि अगर समय मिले तो माननीय अध्यक्ष महोदय अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए 2 घंटा कम से कम एड ऑन कीजिए समय में और कृषि पे चर्चा कीजिए, किसानों की स्थिति पे चर्चा की जाए। इस बार अतिवृष्टि जी, अगर आप धान की दृष्टि से देखें तो धान इस बार ठीक ठाक होगा, चूँकि धान के लिए इस बार हमें लगता है कि तमाम जो इससे पहले बाद खेत जिसे कहते हैं हम लोग, वो परती रहता था, लेकिन इस बार जिस प्रकार बारिश हुई है, इस बार बहियार, कनारी या हेर के अलावा बाद में भी धान अच्छा होगा। लेकिन उसके बाद एक प्रभाव ये भी पड़ा है कि आपका मक्का तथा इत्यादि जो बाकी फसल होते हैं उनका नुकसान हुआ है। तो इस पर मैंने कल भी सुझाव दिया था, माननीय अध्यक्ष महोदय थे, मुख्यमंत्री महोदय को, कि 2 घंटा कम से कम मानसून सत्र को कृषि सत्र का नाम दिया जाए और 2 घंटा किसानों पे विशेष चर्चा की जाए। उसके बाद प्रवासी पे चर्चा होगी। विस्थापन आज बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। रिम्स 2 के नाम पे आप देख रहे हैं रोज़ जो तनावपूर्ण माहौल तैयार हो रहा है इस राज्य में, तो उन सब चीज़ों पे चर्चा होना अति आवश्यक है। धनबाद में आप देख सकते हैं कि कोयला खनन में किस प्रकार से अवैध ओबी डंप का मामला प्रकाश में आता है, अवैध खनन का मामला प्रकाश में आता है। तो इन चीज़ें पर बहस बहुत आवश्यक है और मैं अपने हिसाब से अपना जो मुझे समय अलॉटमेंट किया जाएगा उसके हिसाब से मैं इन विषय पर चर्चा करूँगा। रिम्स 2 को लेकर क्या रिम्स 2 बनना चाहिए? देखिए रिम्स 2 निसंदेह बनना चाहिए, लेकिन ज़मीन जो विवादित हो रही है उस ज़मीन पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 स्पष्ट कहती है कि आप जिस ज़मीन का किसी भी योजना परियोजना के लिए अधिग्रहण करते हैं उसमें 70 से 80% रैयतों की रजामंदी होनी आवश्यक है। तो अगर रैयत रजामंदी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप आसपास में बहुत सारी ऐसी जगह है जो सरकारी ज़मीनें हैं या फिर जीएम की ऐसी ज़मीनें हैं जो रैयतों का मैंने रैयतों के अधीन ना होकर सरकार के अधीन है, तो उन ज़मीनों पर आप चर्चा कर सकते हैं। उन ज़मीनों पर रिम्स 2 होना चाहिए, रिम्स 3 भी होना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा अगर बुरा स्थिति राज्य में किसी चीज़ का है तो स्वास्थ्य का है। चूँकि हम लोग माननीय विधायक है तो हम लोग प्रतिदिन इन चीज़ों से गुजरते हैं। लोग हमारे पास आते हैं, विधायक जी मदद करिए, विधायक जी डॉक्टर को फ़ोन कर दीजिए, विधायक जी कुछ फी माफ़ करवा दीजिए। ये प्रत्येक दिन कम से कम औसतन 5 से 10 समस्याएं आती हैं स्वास्थ्य संबंधी। तो निसंदेह रिम्स 2 रिम्स 3 तक होना चाहिए, लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। जनाब जी, झुकाव किधर रहेगा सदन के भीतर आपका? देखिए, नहीं, हम तो जनता की आवाज़ बनकर आए हैं। जो जनता इन 3 महीनों में मैंने जिन चीज़ों को देखा सामने घटित हुई, जिन चीज़ों पे बात करनी चाहिए, मैं उन चीज़ों से सीधा बात रखूँगा। सबसे ज़्यादा दुखी किस बात को लेकर हुए? विस्थापन, क्योंकि विस्थापन एक ऐसा चीज़ है कि ज़मीन हमारी है, ना उसका मुआवजा मिला है, ना अधिग्रहण किया गया है, ना नियोजन मिला है और जबरन उस पर कार्य किया जा रहा है, जबरन उस पर खनन किया जा रहा है, जबरन उस पर ओबी डंप किया जा रहा है। बागमारा में जिस तरीके से चाल धंसने से हादसा हुआ, आए दिन ऐसे हादसे। देखिए, बागमारा में ये बागमारा, झरिया, धनबाद या फिर कोयलांचल की जो सीमा है उसमें ये नया नहीं है। इसका कारण है कि अवैध माइनिंग, तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार के जो खासम लोग हैं उनका संरक्षण प्राप्त है। आप एक ज़िले में जहां कई IAS IPS हैं, अगर वहां इस प्रकार का कार्य होता है और उनके मैंने जानकारी में नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो हमें लगता है कि इस पर मानवता का भी ध्यान रखना चाहिए। हर चीज़ पूंजी और मुनाफा नहीं होता है। जिस प्रकार लोगों की जानें चली जा रही हैं और उस पर कार्रवाई तक नहीं होती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, 7 तारीख से मुखिया लोग, जनप्रतिनिधि विधानसभा को घेरने आ रहे हैं। पंचायत को पैसा ही नहीं दिया 1.5 साल। नहीं, ये तो सच्चाई है। जैसे को वार्ड सदस्य का जो पोस्ट है वो तो बड़े निरर्थक है, नाम का ना काम का कुछ मतलब नहीं। वार्ड सदस्य का, पंचायत समिति का भी वही हाल है। मुखिया को तो तनी मनी योजना परियोजना मिल जाता है, लेकिन पंचायत समिति की स्थिति बदतर है, जिला परिषद की स्थिति बदतर है और वार्ड सदस्य तो बेकार, इसका तो बेकार ही चुनाव कर रहे हैं। तो सच्चाई है ये, कोई जो हम लोग भी वहीं से आते हैं, तो निसंदेह उनकी जो मांगे हैं, उनका जो अधिकार क्षेत्र में आता है वो सरकार को देना चाहिए। धन्यवाद। नियत साफ सुथरी तरीके से आप कुछ चीज़ पब्लिक के ऊपर रखते हैं, जनता के ऊपर रखते हैं, आपका नियत क्लियर होना चाहिए कि हाँ मेरा इंटेंशंस ये है। इंटेंशंस आपका क्लियर नहीं है, अचानक चुनाव के पहले आप 70 लाख 90 लाख लोगों को आप वोटर लिस्ट से हटा देंगे, ये कह के उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वो कहाँ के हम लोग हैं? तो इस तरीके की हरकत ये करते रहते हैं। हमारा यहाँ पे जितने हम सरकार के लोग हैं, जितने विधायक हैं, मंत्री, हम सारे लोग इसके खिलाफ हम लोग इसको मतलब प्रस्ताव लाने वाले हैं। विधायक बोलते हैं कि आप लोग विदेशी लोगों से वोट दिलवाना चाहती हैं, इसीलिए जो है अरे ये भाजपा के लोगों को आप भी सवाल कीजिए, मेरे से क्यों करवा रहे हैं? आप खुद भी भाजपा के लोगों से सवाल कीजिए कि आप अभी तक जो आपका कार्यकाल रहा 10-15 साल से आप राज कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे थे? इतना देसी विदेशी का जो आपको लगा हुआ है, डर था कि कोई देसी विदेशी का, अचानक चुनाव के पहले
चुनाव के पहले 12-12 डॉक्यूमेंटेशन एक गरीब आदमी, जो भी आम जनमानस है, हमारे भारत देश की जो जनता है, उनका जो मेजॉरिटी है वो आप आम आदमी है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब आदमी है। एक गरीब आदमी के माथे पे आप इतना बड़ा पहाड़ SIR जैसा, कहाँ से कोई डॉक्यूमेंटेशन ला के दे पाएगा 12-12? और आप इतने लोग वोटर्स का नाम भी कैंसिल कर दे रहे हैं, तो ये खुद ही हंसी के पात्र हैं। आप खुद ही किस पे देसी विदेशी का तौबा लगा रहे हैं। पहले अपने भी जो बात कर रहे हैं, पहले वो भी 12-12 डॉक्यूमेंटेशन लाएं, उसके बाद वो किसी पे इस तरीके का जो वो प्रस्ताव ला रहे हैं SIR का, उसके बाद वो लाएं। सरासर भाजपा का, और अब तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्शन कमीशन भी भाजपा का ही साथ दे रही है। जिस तरह से आप बताइए, यही वोटर्स आपको पिछले लोकसभा चुनाव में सही लगे? ऐसा क्या बदल गया? 1 साल भी नहीं हुआ है और ये वोटर्स आपको गलत लग रहे हैं। साथ ही साथ जो तरीका भी है SIR करने का, अगर आपको ये लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस था तो इसको पहले ही तरीके से शुरू करना चाहिए था। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में शुरू किया। 20 लाख वोटर्स इस तरह से वंचित रह जाएंगे अपने वोटिंग राइट से, तो ये गलत है। अगर सुधार करना है तो आप आधार कार्ड से इंटीग्रेशन करिए। आज के दिन में आधार कार्ड में तो कोई डुप्लीकेसी, केंद्र सरकार ही ये करती है, अश्योर करती है कि कोई डुप्लीकेसी संभव नहीं है। तो वैसे में आप आधार कार्ड से इंटीग्रेशन करिए। बिहार से ये शुरुआत है और हमें लगता है इस तरह की प्रक्रिया अगर पूरे देश भर में चलेगी तो हमें लगता है डेमोक्रेसी का ये हत्या है। मैडम, लगातार बारिश क्या भूमिका रहेगी SIR? देखिए, हम लोग संसद से लेके अब झारखंड के विधानसभा में भी ये गूंजेगा कि SIR को तरीके से किया जाए, सुधारा जाए। प्रक्रियाओं में बहुत सारी गलतियां हैं, उनको सुधारा जाए। और ख़ास करके बिहार चुनाव जो होने वाला है उसमें ये SIR की प्रक्रिया को अभी तुरंत में लागू करना उचित नहीं है। बीजेपी घेरने की तैयारी में आप लोगों को सदन में कई मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर से लेके बाकी तमाम 2019 से लॉ एंड ऑर्डर बोलते रह गए। क्या हुआ आखिरकार? यहाँ की जनता ने बाउंड्री में ढकेल दिया। इन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर केवल यहाँ दिखता है। जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे किन किन किस्म की केसेस आ रही हैं उनमें इन्होंने अपना आंख बंद कर रखा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि इनको हमारी गलतियाँ तो दिखती हैं, मगर खुद के गलती के पीछे ये लोग पर्दा डाल देते हैं। मैडम, 6 को विशेष चर्चा हुई, जिस तरीके से बारिश हुई है, किसानों को राहत देने की बात कही जाए। बिल्कुल, देखिए, झारखंड में इतना अधिक वर्षा होने के कारण केवल किसान ही नहीं, आम जनता भी इससे प्रभावित हुए हैं। गांव भर में आप जाके देखिएगा तो कई सारे मिट्टी के जो मकान थे वो धंस गए हैं। बहुत लोग डोभा में अति पानी भरने के कारण उसमें भी डूब के उनकी मृत्यु हो रही है। डिबेट हो और महामहिम तक मिल जाएगी। घेरेंगे, बिहार हमारा है। आप हमारे वोटर लिस्ट पर मानिएगा, वोटर लिस्ट में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं। जो भाजपा का वोटर नहीं है उसी को कर रहे हैं। लोकसभा में आपको प्यार है, विधानसभा में नफरत हो गया। SIR लागू नहीं होने देंगे हम लोग किसी कीमत पर, याद रखिएगा। आज बिहार में मारेगा है, कल बंगाल में मारेगा, फिर और झारखंड में मारेगा, फिर उत्तर प्रदेश में मारेगा। ये नहीं चलेगा, साजिश है। आज विधानसभा में SIR पर सीधा SIR को बताइए।